Hello everyone, I am Amit Kumar, Team Mathematics CLC Seeker. Welcome you on the online platform of CLC Seeker. तो इस सीरीज में अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस 4 to पाई. मीन्स एक्स की वैल्यू जो भी निकलेगी अपने को 0 से पाई में लेना है. तो इसको सबसे पहले कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसको क्या लिखेंगे, cos 2x अपॉन साइन 2x इंटू cos 3x अपॉन साइन 3x इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड ले आते हैं. तो cos 2x cos 3x माइनस साइन 2x साइन 3x इक्वल्स टू 0. ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का. तो cos 2x प्लस 3x इक्वल्स टू क्या हो गया 0. तो इससे क्या निकला अपना cos 5x इक्वल्स टू 0. तो cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2. तो x कितना आ गया आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 10. अब देखो n की वैल्यू अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे 0 से. तो 0 अगर लेते हैं तो कितना आएगा पाई बाई 10, जो कि 0 से पाई के बीच में है. इस तरह से 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे. और जैसे ही 5 लेंगे आप देखो तो 5 to 10 प्लस 1 11 पाई हो जाएगा बाई 10. तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, तो इसको अपने को नहीं लेना है. तो टोटल काउंट कर लेंगे, कितना आ जाएगा अपना नंबर ऑफ सोल्यूशन 5 हो जाएगा. 0 से लेकर के 4 तक जो भी इसमें पुट करने पे जो भी आपका x आता है दैट विल बी द सोल्यूशन. सो ओनली 5 सोल्यूशन इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस. देखो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है. cos टू द पावर 100x माइनस साइन टू द पावर 100x इक्वल्स टू 1. अब देखो ऐसा कब हो सकता है, जब x 0 पुट अगर कर दें तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, 1 माइनस 0 होगा. ठीक है, तो इट मीन्स साइन x यहाँ पे क्या हो रहा है 0. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू n पाई. सो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा आंसर. थर्ड है इन ट्रायंगल ABC tan A plus tan B plus tan C इक्वल्स टू K. तो देखो ट्रायंगल ABC में tan A plus tan B plus tan C इक्वल्स टू क्या होता है tan A tan B tan C. ठीक है, और इसकी वैल्यू अपना K दे रखा है. तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan A tan B एंड tan C. अब अपने को निकालना है cot A cot B cot C. तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो रेसिप्रोकल लेते हैं इस साइड, तो cot B cot C आ जाएगा, और इधर भी रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/k. सो सेकंड इज द आंसर. थर्ड है फोर्थ इज व्हाट इज sin 12 इंटू sin 48. तो देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. तो ये कितना आ जाएगा 2 sin 12 sin 48. तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा देते हैं. तो वो क्या होता है cos A माइनस B मीन्स 12 माइनस 48 है ना, माइनस cos A प्लस B तो 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा 60. ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया cos 36 माइनस का, लेकिन cos माइनस 36 क्या हो जाएगा cos 36. तो ये हो गया आपका cos 36 एंड cos 60 इज 1/2. तो 1/2 cos 36 का वैल्यू पुट कर देते हैं √5 प्लस 1/4 माइनस 1/2. तो 1/2 एलसीएम ले लिया, 4 हो गया. तो कितना आ जाएगा √5 प्लस 1 माइनस 2 जा 4. तो ये कितना आ गया √5 माइनस 1. ठीक है, अपॉन 4 2 जा 8. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका सी नंबर. फिफ्थ है व्हाट इज cos 17 माइनस sin 17 अपॉन cos 17 प्लस sin 17. देखो इसमें क्या करते हैं cos 17 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस tan 17 और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan 17. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं tan π/4 है ना, 1 के बदले क्या यूज कर लेंगे tan π/4, और यहाँ पे भी tan π/4 अपन लिख सकते हैं. तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा tan A माइनस B का. तो tan π/4 माइनस 17 डिग्री π/4 कितना होता है 45 में से 17 चला गया. तो 45 में से 17 चला गया कितना होगा 15 माइनस 7 8, और ये कितना हो गया आपका 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2. तो देखो tan 28 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको अपन cot में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो tan को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 28 है ना, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा.
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 में से 28 को माइनस कर दो तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 6, 8 माइनस 2 कितना हो गया 10 माइनस 8 2 एंड 8 माइनस 2 इज 6, तो 62 डिग्री। तो कॉट 62 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 4th नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर 10, 22 एंड हाफ, कॉट 22 एंड हाफ। ये 10 22.5 होता है, 10 45 है ना, यहाँ पे इसका यूज कर लेंगे तो आप क्या लिख सकते हो 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 10 22 निकालेंगे, 10 45 क्या हो गया 1 हो गया, तो इसका वैल्यू इरेशनल आएगा, √2 में आएगा। इसी तरह से ये भी इरेशनल होएगा। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव इरेशनल अबव, बट इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इरेशनल नहीं होगा। ओके, सो ओनली 2 सॉल्यूशन है ना, ऊपर में जो भी 3 दिया है उसमें से 2 जो है उसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपका इरेशनल, फर्स्ट एंड सेकंड का। नेक्स्ट है 7, इफ x अपॉन cos थीटा इक्वल टू y अपॉन cos 2π by 3 माइनस थीटा इक्वल टू z अपॉन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x by z। देखो ये रेशियो है, इसको अपन k मान लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा k cos थीटा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा k 2π by 3 माइनस थीटा एंड z इक्वल टू क्या आ जाएगा k 2π by 3 प्लस थीटा। अब अपने को इस सब को ऐड ही तो करना है, तभी तो अपने को x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो ऐड कर देंगे k cos थीटा, इसको रहने दो, प्लस इस दोनों में हमने क्या किया k कॉमन ले लिया, ठीक है, और फिर ये आ गया आपका 2π by 3 माइनस थीटा प्लस cos 2π by 3 प्लस थीटा, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आया k cos थीटा प्लस k इंटू, अब देखो यहाँ पे cos c प्लस cos d अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, जैसे प्लस करेंगे थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2π by 3 प्लस 2π by 3, 4π by 3 अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2π by 3, और फिर क्या आ जाएगा आपका cos c प्लस d बाई 2 कर दिए, फिर क्या आएगा cos c माइनस d बाई 2, जैसे ही माइनस करेंगे तो 2π by 3 माइनस थीटा, इसमें माइनस करेंगे तो 2π by 3 कैंसिल, ये थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका थीटा। तो ये ओवरऑल कितना आ गया k cos थीटा के टॉप ये cos 2π by 3। आप गौर करके देखो cos 2π by 3 कितना होता है 60 का 2 टाइम्स होता है, लेकिन नेगेटिव में जाएगा, सो -1/2 अपन cos थीटा लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस k cos थीटा और ये प्लस k cos थीटा, ओवरऑल क्या हो गया कैंसिल। सो द फाइनल रिजल्ट इज 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, if p tan theta minus 30 equal to q tan theta plus 120, then what is the value of p plus q upon p minus q। तो ऐसा करते हैं p और q को सेपरेट कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका p by q tan theta plus 120 अपॉन tan theta माइनस का 30, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन करते क्या है कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका p प्लस q p माइनस q, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर को फिक्स कर रहे हैं अपन, सो थीटा प्लस 120 प्लस tan थीटा माइनस 30, 1 सेकेंड, ओके, tan थीटा माइनस 30 अपॉन tan थीटा प्लस 120 माइनस का tan थीटा माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का कॉस कॉस एलसीएम लेंगे कॉस, तो इसका और इसका दोनों का डिनोमिनेटर पोर्शन क्या होगा सेम, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फाइनल जो रिजल्ट आपका आ रहा है कितना आएगा थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30 प्लस का कॉस थीटा प्लस 120 इंटू साइन का थीटा माइनस 30, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे आएगा बट किसके साथ आएगा नेगेटिव साइन, तो ये क्या है अपना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको अपन क्या यूज कर सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30 अपॉन
इसका भी साइन आएगा बट नेगेटिव के साइन के साथ आएगा 120 माइनस थीटा प्लस 30। अब ये क्या क्या हो गया आपका साइन 2 थीटा प्लस 120 माइनस थीटा इज 90 अपॉन में कितना हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन 150। तो ये कितना हो गया आपका साइन 90 प्लस 2 थीटा दैट इज कॉस 2 थीटा। तो ये हो गया कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 150 क्या हो जाएगा 1/2। तो ये रिजल्ट क्या आ गया 2 कॉस 2 थीटा। तो 2 कॉस 2 थीटा दैट इज फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। देखो अगर हम इसकी बात करें a cos x प्लस b sin x प्लस c, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे c हम ऐड कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 9th नंबर, ये सेकंड। 10th है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 10 साइन 50 साइन 50 साइन 250। तो इस तरह से ऐसा करते हैं, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 साइन 10 इंटू साइन 50 प्लस 2 साइन 50 साइन 250 प्लस 2 साइन 250 इंटू साइन 10। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला सब में अप्लाई करेंगे। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है cos a माइनस बी मतलब 10 माइनस 50 दैट इज माइनस 40 प्लस cos a माइनस बी माइनस cos है ना, माइनस cos a प्लस बी तो 10 प्लस 50 दैट इज 60। फिर 2 साइन ए साइन बी तो cos a माइनस बी मतलब 50 माइनस 250 तो 50 माइनस 250 कितना हो जाएगा माइनस का 200 माइनस कॉस ए प्लस बी तो 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा 300 प्लस 2 साइन 50 एंड साइन 10। यहाँ पे क्या कर देंगे फिर से वही कॉस ए माइनस बी तो 250 प्लस 10 250 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा ये 240 और माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज 250 प्लस 10 दैट इज 260। अब क्या करना है इस सभी के एंगल को रिड्यूस कर देंगे 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो रिजल्ट आपका आएगा फर्स्ट विच इज इक्वल्स टू -1/4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 है इन ए ट्रायंगल ABC, AB कितना दिया है आपका 16, BC कितना दिया है 63 एंड AC कितना दिया है आपका 65। अब आप गौर करके देखो 16 का जो स्क्वायर है प्लस 63 का स्क्वायर ये 65 का स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब AB स्क्वायर BC स्क्वायर मतलब AB ऐसे ले लेते हैं और BC ऐसे ले लेते हैं तो ये इसके इक्वल हो गया। मान लो ये 65 16 एंड 63 तो इसका मतलब एंगल B कितना हो गया आपका 90 हो गया। तो एंगल B 90 हो गया। तो इससे क्या पता चला cos 92 जा 180 तो आप इसको एक बार लिख लेते हैं इस यहाँ पे cos 2a cos 2b प्लस cos 2c इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। तो cos 2b है ना, cos 2b कितना आ गया आपका b कितना निकाले हैं 90 तो cos 92 जा 180 हो जाएगा। cos 180 कितना होता है -1। फिर यहाँ पे cos 2a cos 2c है तो यहाँ पे cos 2a cos 2c पे हम अप्लाई कर देते हैं cos c प्लस cos t तो ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 मतलब a प्लस c है ना इंटू cos c माइनस d/2 मतलब a माइनस c। ठीक है, इतना आ गया। अब अपन एक चीज जानते हैं b अगर 90 है तो a प्लस c दोनों की वैल्यू भी क्या होगी 90 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 जो कि 0 होगा तो ये ओवरऑल 0 हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है f theta is this and alpha plus beta equal to pi/4 then what is the value of f alpha f beta। तो f alpha का मतलब क्या हुआ 1/1 plus tan alpha, f beta कितना हुआ 1/1 plus tan beta। ठीक है, अब आपको निकालना है f alpha f beta। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं इसको पुट कर देते हैं तो 1/1 plus tan alpha इंटू 1/1 plus tan beta। ठीक है, अब देखो इसका आपको वैल्यू निकालना है
तो ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो 1 प्लस 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा आया ओवरऑल। इसकी वैल्यू आपको चाहिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा 5/4 दिया है, तो दोनों तरफ हम 10 अप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 5/4। 5/4 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, किस में जाएगा, थर्ड में। तो थर्ड में क्या होगा पाई प्लस 5/4, तो 10 पाई प्लस थीटा इज 10 थीटा। सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अपन 10 अल्फा प्लस बीटा विच इज 10 अल्फा 10 बीटा अपन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा, इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये चीज, तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 है, तो कितना रिजल्ट निकल के आ रहा है 1/2। तो 12th का क्या हो जाएगा अपना सेकेंड ऑप्शन। 13 है, इफ 10 अल्फा एंड 10 बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो देखो इसके रूट्स हैं 10 अल्फा 10 बीटा, इट मीन्स 10 अल्फा प्लस 10 बीटा वो कितना आ जाएगा 6 माइनस b बाई ए, एंड 10 अल्फा इंटू 10 बीटा दैट इज c बाई ए विच इज 8। सो अपने को निकालना है कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ऐसा करते हैं, इसमें अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में लगा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब 10 अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है हमें, तो यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं। 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, और 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 6, और 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा -8, तो ये कितना निकला ओवरऑल -6/7। अब यहाँ पे पुट कर देंगे -6/7, तो कितना आएगा 1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 36 49, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 36 49। एलसीएम लेंगे 49 माइनस 36 कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 3 4 माइनस 3 1, और इसमें इसको ऐड कर दो, तो 9 + 6 15 4 + 3 7 1 8, तो कितना आ गया अपना 13/85। सो 13 का क्या हो जाएगा अपना सेकेंड ऑप्शन। 14 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1065 प्लस 2 10 45, ये तो 1 ही होता है, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, -2 10 40 माइनस का 10 25। ओके, अब ऐसा करते हैं 10 40 के बदले में अगर मैं ये लिखूं 10 65 माइनस 25, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। तो ओवरऑल कितना आया 10 40 प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 40 और इंटू 10 65 इंटू 10 का 25, ये किसके इक्वल आ रहा है 10 65 माइनस का 10 25। अब एक चीज देखो आप 10 65 एंड 10 25, इसको cot 65 लिख सकते हैं, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना बचा 10 40 एंड 10 40, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 10 40, ये कितना आ गया आपका 10 65 माइनस का 10 25। ठीक है, तो 10 2 10 40 का वैल्यू ये है, और उसको क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये 2 × 1 तो 2 अलग ही कर लो आप, और ये कितना बचा 10 का 65 और माइनस का 2 10 40, तो 2 10 40 ये है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो माइनस का 10 65 प्लस का 10 25 और माइनस का 10 25 आपका पहले से है ये वाला, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आ रहा है सी दैट इज 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ ट्रायंगल ABC इफ cot A cot B cot C is greater than 0 then that triangle is acute angle triangle. In a triangle ABC if tan A tan B tan C is greater than 0 then the triangle is an obtuse angle triangle. ओके तो देखो cot A cot B cot C अगर ट्रायंगल की बात करें तो एक एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, एक एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है और दो एक्यूट होंगे. अगर एक ऑब्ट्यूस हो गया तो ये जो है ना नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव. ठीक है, अब बोल कह रहे हैं देन द ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अगर ये बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ जो ABC, क्योंकि दो एंगल तो ऑब्ट्यूस हो नहीं सकता, एक ही होगा. तो अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो फिर तो ये वैलिड नहीं है. लेकिन अपने को बोल रहा है देन द ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब अगर ये cot A cot B cot C ग्रेटर देन 0 है तो एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा. तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे, तभी हो सकता है. दो नेगेटिव कभी नहीं हो सकते क्योंकि दो एंगल ऑब्ट्यूस हो नहीं सकता. तो अपन फर्स्ट क्या बोल देंगे, सही है. अब बोल रहा है इफ tan A tan B tan C ग्रेटर देन 0 देन द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. अगर ऑब्ट्यूस होगा ये बात वही हो गई, अगर एक एंगल आपका 90 से बड़ा होगा तो इसमें से एक तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी तो पॉजिटिव होकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव. तो ये ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं. तो अपन क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओनली 1. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज दिस इक्वल्स टू. ऐसा करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक बार 2 से इसमें कर रहे हो ऑपरेशन, ठीक है, न्यूमरेटर में. तो ये √3/2 cos 10 लिख देते हैं, -1/2 sin 10 लिख देते हैं. ठीक है, अपॉन ये sin 25 cos 25 है ना. ये 2 अपन मल्टीप्लाई किए हैं तो अंदर में डिवाइड भी किए हैं. अब ऐसा करते हैं 2 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देखो ये तो 2 2 जा 4 हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 60, और इसको क्या लिख सकते हैं, cos 60. तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं sin A - B मतलब 60 - 10. ठीक है, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो sin 2 × 25. तो ये कितना हो गया, sin 50, और ये क्या हो गया, sin 50. कैंसिल होकर कितना हो गया, 4. सो 4th इज द राइट आंसर. व्हाट इज sin 9 - cos 9. देखो sin 9 - cos 9 निकालने के लिए अपन ऐसा करते हैं ना, इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं. होल स्क्वायर जैसे करेंगे 1 माइनस, क्योंकि sin स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 क्या हो जाएगा, 1 -2 sin cos हो जाएगा, तो sin 2a हो जाएगा. वो कितना होगा, sin 18. तो 1 - sin 18 क्या अपना होता है, √5 - 1/4. तो ये 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 - √5 - +1/4. तो ये कितना आ गया आपका, 5 - √5/4. तो जैसे ही स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा रिजल्ट. तो sin 9 - cos 9 विच इज +-√5 - √5/4. अब बात ये है sin 9 और माइनस cos 9 निकालना है. तो देखो 0 से लेकर के 45 तक, cos 45 से पहले तक, 0 से 45 के बीच में cos बड़ा होता है और sin छोटा होता है. इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो वैल्यू कितने कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव का. तो अपन ले लेंगे नेगेटिव का वैल्यू, 5 - √5/4. सो 17 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन. अब देखो ये बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस वेयर -π <θ π. देखो इसका आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इसका. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, ग्राफिकल अप्रोच का यूज करेंगे. पहले तो इसको सॉल्व करना जरूरी है. तो a² + b² तो 1 ही हो जाएगा, है ना. फिर ये क्या हो गया, माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका sin 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2. तो sin 2 थीटा को उधर भेज देते हैं, sin 2 थीटा, और 2 को इधर भेज देते हैं, तो 1 - 2 - 1. तो ये कब होता है अपना, sin 3π/2 पे होता है. ठीक है, तो अपन यहां से भी ये सोच सकते हैं, तो -π से π के बीच में जाना है, और एंगल कितना है, 2 टाइम्स हो गया. इसका मतलब क्या है, -π अगर हम इसको 2 थीटा कर दें, 2 थीटा, तो इसका मतलब -2π से +2π हो गया. तो ओवरऑल 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है. तो एक साइकिल के लिए अपन देख लेते हैं ना. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं sin 2 थीटा का. तो 2 थीटा का बनाना है अपने को. तो थीटा का वैल्यू जब π/2 होगा, π/2, तब तो वो क्या होगा,
थीटा का वैल्यू जैसे ही पाई बाई 2 होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा का 2 पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहले साइन थीटा 90 पे 1 होता था, अब कितना होगा 90 पे 0। तो ये क्या हो गया, ये आपका पाई हो गया। तो कुछ इस तरह से गया, फिर इधर गया, फिर इधर जाएगा, फिर ये माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये माइनस पाई, फिर ऐसे करके यहाँ माइनस पाई बाई 2 पे 0 होगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, ओके। अब अपने को बोल रहा है साइन 2 थीटा का वैल्यू -1। तो ये हम साइन 2 थीटा का वैल्यू ये ग्राफ ही बनाए, तो -1 कितनी बार हो रहा है, एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे। तो क्या बोल सकते हैं, ओनली 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ tan पाई cos थीटा इक्वल टू cot पाई sin थीटा। तो इसको ऐसा करते हैं, tan पाई cos थीटा ये छोड़ देते हैं, और cot को अपन बोल देते हैं tan 90 माइनस sin थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, पाई cos थीटा किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 2 माइनस पाई sin थीटा। इसको इधर ले आते हैं, पाई कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, तो cos थीटा प्लस sin थीटा कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब आप इसको यहीं पे छोड़ दो। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना है किसका, इसका। तो यहाँ पे 8 इंटू ये होल स्क्वायर है ही, तो साइन ए कॉस बी लगा देते हैं, साइन ए प्लस बी है ना। तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी दैट इज कॉस पाई बाई 4 1/√2 प्लस कॉस ए साइन बी दैट इज 1/√2। तो √2 1/√2 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो बाहर आके कितना हो जाएगा 2, और अंदर में क्या बचेगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे 1/4, और ये 2 4 जा कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल सब कैंसिल होकर कितना आ गया रिजल्ट 1। तो 19 का क्या हो गया आपका 1। 20 का tan अल्फा साइन बीटा दे दिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो डियर, आपका tan अल्फा दे दिया 1/7, और इससे आप क्या निकाल लेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर साइन बीटा अगर गिवन है 1/10, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं कॉस बीटा। अब आपको इस पे अप्लाई करना क्या है, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इस सब को सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कॉस 2 को हम क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर बीटा -1, और ये कॉस अल्फा है, और माइनस साइन अल्फा और साइन 2 बीटा को क्या लिख देंगे 2 साइन बीटा कॉस बीटा। अब ये सभी वैल्यू यहाँ से जो निकालेंगे उसमें पुट कर देंगे, तो 20 का 2 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका क्या आएगा, थर्ड सी। 21 है, let p equal to cos pi by 5 cos 2 pi by 5 and q equals to this, then what is the value of p plus q। तो ऐसा करते हैं, इस दोनों को ऐड करना है, अपने को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा cos pi by 5 cos 2 pi by 5। ठीक है, q cos 4 pi by 5 and cos 8 pi by 5। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा आप नॉर्मलाइज कर सकते हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 5 इसको लिख सकते हो। तो देखो, इसको तो cos पाई बाई 5 रहने दो, और इंटू cos 2 पाई बाई 5 इसको रहने दो, और इसको cos पाई माइनस पाई बाई 5 लिखेंगे, तो cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का cos 5 इंटू cos 8 पाई बाई 5। इसको आप क्या लिख सकते हैं cos पाई प्लस, है ना, cos पाई प्लस 3 पाई बाई 5, है ना, पाई प्लस 3 पाई बाई 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो cos पाई प्लस थीटा फिर माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल प्लस का, तो कितना आ जाएगा cos 3 पाई बाई 5। अब इस दोनों में cos पाई बाई 5 कॉमन ले लेते हैं, तो cos पाई बाई 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना कितना आ गया cos 2 पाई बाई 5 प्लस cos 3 पाई बाई 5। अब देखो यहाँ पे आप cos c प्लस cos d अप्लाई कर सकते हो, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d जैसे करेंगे तो 2 पाई प्लस 3 पाई 5 पाई बाई 5, तो ये कैंसिल हो गया, तो पाई आ गया, अपॉन 2 करेंगे, जैसे ही अपॉन 2 करेंगे तो cos का पाई बाई 2 हो जाएगा इंटू समथिंग होगा, ये 0 हो गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। मतलब इसको जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो p और q को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ cos पाई बाई 5 cos 2 पाई बाई 5
cos 4π/5 है ना, और फिर cos 8π/5, यही है, ठीक है, यही 4 है आपके पास, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं 1/2 sin π/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 sin π/5, तो देखो ये क्या हो जाएगा sin 2π/5, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों डबल हो जाएगा साइन के साथ, फिर 2 से करेंगे तो फिर ये वाला डबल हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये वाला भी डबल हो जाएगा, किसके साथ डबल होगा, साइन के साथ, तो ये कितना होगा 16π/5। तो देखो ओवरऑल इतना नीचे में कितना निकला है 1/16 sin π/5। अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, तो साइन ऐसा करते हैं 3π + π/5 ऐसा लिख सकते हैं, 5 3 जा 15 + 1 16 π/5, तो साइन 3π + थीटा, 3π कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 1π 2π 3π प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव का आ जाएगा, तो माइनस का साइन π/5, और नीचे में कितना है आपका 16 sin π/5, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका माइनस का 1/16। सो 22 का क्या आ जाएगा आपका ए, 22 है 23। Consider the following for the next two items that follow. Let P is this and Q is this. Then what is the value of PQ? तो देखो P ये है and Q, तो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/3 tan 3x को क्या लिख सकते हैं 3 tan x - 10 QX अपॉन 1 - 3 tan square x, ये फॉर्मूला होता है, और नीचे में पहले से tan x है तो अपन यहाँ पे tan x भी लिख देते हैं, P हो गया। फिर Q कितना आ गया आपका 1 - 3 tan square x। अब इसमें से tan x कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो आप, तो 1/3 माइनस tan x कॉमन ले चुके हैं, तो 3 माइनस का क्या बचेगा tan square x अपॉन 1 - 3 tan square x इंटू 1 - 3 tan square x, ठीक है। अब एलसीएम आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 - 3 tan square x, ये एलसीएम हो गया, ये इधर आया 1 - 3 tan square x, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस 3 tan square x, ठीक है, और इनटू में यहाँ पे आपका दिया है 1 - 3 tan square x, इससे ये कैंसिल हो गया, और ऊपर में देखो क्या बचा, ये 3 tan square x ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 - 9 दैट इज कितना बचा माइनस का 8 अपॉन का 3, सो -8/3, ये कितना किसका रिजल्ट हो जाएगा 23 का। अब 24 है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x डज 1/p बिकम्स 0, है ना, मतलब x के कितने वैल्यू होंगे जिससे कि 1/p 0 होंगे। तो देखो 1/p को अपन ये जो सॉल्व कर रहे थे, ये p को ही तो सॉल्व कर रहे थे, p को, तो p को सॉल्व अगर हम देखें कंप्लीटली तो ये क्या आ रहा है 1 - 9 - 8 अपॉन में ये पूरा आ रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल क्या आ रहा है आपका -8 अपॉन में 3 इंटू 1 - 3 tan square x, ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 1 - 3 इंटू 1 - 3 tan square x, ठीक है, ये आपका p है। तो आपको बोल रहा है 1/p का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 3 इंटू माइनस का लगा देते हैं 1 - 3 tan square x अपॉन 8। अब बोल रहा है 1/p बिकम्स 0, तो इसके लिए कितने वैल्यू होंगे, ठीक है, तो tan square x की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें ये डिपेंड करता है x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो x देखो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर के पाई के बीच में, ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में अपन जानते हैं tan square x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ये tan square x क्या हो जाए 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 कब होगा जब 1/√3 होगा, ठीक है, और 1/√3 हो या प्लस माइनस में ले लो आप 1/√3 या प्लस माइनस 1/√3, तो दो वैल्यू होंगे, उसका स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को 0 से पाई कंसीडर करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का 1/√3 एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का 1/√3, तो अपन क्या बोल देंगे ओनली 2 वैल्यू, तो 24 का क्या आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम sin x प्लस sin y इक्वल्स टू दिस। तो ऐसा करते हैं sin x प्लस sin y पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं sin c प्लस sin d का, तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, और ये √3 हो गया, cos c माइनस cos d अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या होता है
2 साइन सी प्लस डी बाई सी माइनस क्या करेंगे, सी प्लस डी बाई 2 करते हैं, ठीक है, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई बाई 2। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 ये तो कभी जीरो होगा नहीं क्योंकि एक्स प्लस वाई पाई बाई 2 है, ठीक है, ये तो खत्म ही हो गया। तो ओवरऑल अपना क्या बचा, cos x माइनस वाई बाई 2, और ये 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, √3 साइन x माइनस वाई बाई 2। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 1/√3, ये tan x माइनस वाई बाई 2, तो 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री, सो tan का 30 डिग्री, सो x माइनस वाई कितना आ गया 60 डिग्री। x माइनस वाई 60 है और x प्लस वाई क्या है आपका 90, ऐड कर दो, 2x कितना निकला 150, सो x कितना निकला 75 यहाँ पे आप पुट कर दो तो y कितना निकला 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट करो 75 3 जा, तो ये कितना हो गया sin 225 और ये sin 15 3 जा 45, तो sin 45। तो देखो ये प्लस का 1/√2 होगा और ये माइनस का 1/√2 होगा, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली अपने को 26 में एंगल पुट कर देना है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 3√3/8, मतलब x के जगह जो निकाले आप 75, y की जगह 15 वो पुट कर देंगे। 27 में है गिवन m थीटा इज दिस, जो फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, देन व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ m थीटा, मतलब m थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो m थीटा क्या है, फंक्शन है थीटा में, तो ऐसा कर देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को अपन मान लेते हैं, ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देते हैं n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2n। अब ऐसा करते हैं, इसके लिए सोचते हैं, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को हम मान लेते हैं t, तो ओवरऑल अगर ये फंक्शन हम देखें, मान लो एफ टी है ये, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/t प्लस n स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा t प्लस 2n, ठीक है, एफ डैश टी निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा -1/t स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा आपका n स्क्वायर और ये तो कांस्टेंट है 0। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं एफ डैश टी 0, तो कितना आ गया आपका n स्क्वायर इक्वल्स टू 1/t स्क्वायर और यू कैन से t स्क्वायर इज 1/n स्क्वायर, तो t का वैल्यू कितना आ गया +-1/n। तो नेगेटिव में तो अपना लेना नहीं है क्योंकि n पॉजिटिव है और tan स्क्वायर थीटा कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा अगर हम बात करें तो क्या लेंगे अपन पॉजिटिव में 1/n, ओके, t क्या लेंगे 1/n, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, तो 1/n पे ही मैक्सिमम और मिनिमम देगा, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू जब 1/n हो जाएगी क्योंकि उसी पे 0 हो रहा है, तो इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो m थीटा जो मैक्सिमम आएगी तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1/n, तो यहाँ पे पुट करो 1/n तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1/n और प्लस 2n, तो n से स्क्वायर गया तो कितना बचा n प्लस 2n विच इज इक्वल्स टू 4n, ठीक है। तो आपका आ गया फोर्थ ऑप्शन डी। सिमिलरली इसी से लिंक है व्हाट इज द कंडीशन डज m अटेन द लिस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू अटेन करे इसकी क्या कंडीशन है, तो सिंपल सी बात है, देखो ना tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/n, दिस इज द कंडीशन। आप इसको थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हो 1/cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/n, सो cot स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं n, ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिया था ना ये cot में है तो tan वाला जो है ना वो तो 1/n आ रहा था, तो है ही नहीं, सो सेकंड ऑप्शन जो है आपका n इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा है ना, n इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, दिस इज द राइट आंसर। 28 का हो गया आपका 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट गिवन दैट sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x इक्वल टू 7। तो ऐसा करते हैं, इसको sin x प्लस cos x को तो ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस cos x tan x एंड cot x को ऐसा लिख देते हैं sin x अपॉन cos x और इसको लिख देते हैं cos x अपॉन sin x, प्लस
सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स, इसको अपन लिख देते हैं 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। एक सेक है, दूसरा कॉसेक है, इक्वल्स टू 7। अब देखो इसमें अगर हम एलसीएम लें तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको तो रहने दो आप, प्लस इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। और इसका जैसे ही एलसीएम लोगे आप तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 7। ऐसा करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इस दोनों में तो हम कॉमन ले लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और तो इधर क्या बचेगा आपका 1, और इस इधर क्या बचेगा 1/2, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, साइन 2x, विच इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो, तो उधर जैसे ही भेजेंगे अपन तो कितना बन जाएगा 7 माइनस 2 अपॉन, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसमें सीधा आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे आप, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी बन जाएगा 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन 2x, और बाकी तो साइन 2x में है ही, ठीक है। तो साइन 2x में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सो तो 29 का जो आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 30 है, इफ साइन 2x इज दिस वेयर a b आर नेचुरल नंबर एंड c इज प्राइम नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो इसमें साइन 2x का आप कोफिशिएंट देख लो ना, इसमें 1 है, इसमें -44 दिस एंड 36, तो साइन 2x का आप यहाँ पे सीधा आचार्य रूल अप्लाई कर दो, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्या करेंगे, साइन 2x का वैल्यू को इससे कंपेयर कर लेंगे, इससे abc का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 30 का रिजल्ट जो आ जाएगा आपका 28। 31 है, इफ साइन लेट साइन बीटा विद द जीएम ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, साइन बीटा क्या है, जीएम ऑफ इसका है, साइन अल्फा कॉस अल्फा का जीएम है, ठीक है। एंड tan गामा बी द एएम ऑफ दिस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2। अब ऐसा करते हैं, पहला निकालना है आपको cos 2 बीटा। cos 2 बीटा के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूला है। साइन बीटा पता है आपको, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1 - 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसको अपन लिख सकते हैं ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तो आपका फर्स्ट आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद 32 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 2 अल्फा, सेक 2 गामा। सेक 2 गामा को डियर आप क्या लिख सकते हो, 1/cos 2 गामा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 - tan स्क्वायर गामा और 1 + tan स्क्वायर गामा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब सेक 2 गामा में आपको इसकी वैल्यू चाहिए, और अपना इससे पहले दे रखा है जो tan गामा जो है ना, वो क्या है, जीएम एम है ना, tan गामा विद द एम ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा एंड प्लस कॉस अल्फा बाय 2। अब tan स्क्वायर गामा की जरूरत है, तो इसको स्क्वायर कर दो आप, tan स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो 1 + sin 2 अल्फा अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये tan स्क्वायर गामा का यहाँ वैल्यू रख देंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। तो 32 का क्या आ जाएगा आपका, सेकंड 5 + sin 2 अल्फा अपॉन 3 - sin 2 अल्फा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x -73 पाई बाय 3। तो ऐसा करते हैं ना, पहले तो cos x माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस cos x थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख दो पाई बाय 3, ठीक है। अब इसको 3 का टेबल करो तो कितना जाएगा, 3 × 1 = 3 × 2 = 6, 1 पे 3, 3 × 4 = 12, मतलब 24 टाइम्स जा रहा है, प्लस बच रहा है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 24 पाई प्लस पाई बाय 3, 24 3 = 72 प्लस पाई 73 पाई हो जाएगा। और 24 पाई को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई × 12, ठीक है। तो 2 पाई का मतलब होता है 1 साइकिल, तो ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल 2 पाई प्लस थीटा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का cosec पाई बाय 3, cosec 2 पाई प्लस थीटा इज cosec थीटा। और cosec 60, cosec 60 क्या होता है अपना, sin 60 होता है √3/2,
तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3, तो -2/√3 इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो देखो इस दोनों पे cos c प्लस cos d अप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos c प्लस d/2 करेंगे तो 7 + 5 12 पाई, बाई 2 करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा ना, तो 6 पाई/17 हो गया, ठीक है। और इनटू cos c माइनस d/2, तो 5 पाई - 7 पाई कितना -2 पाई बाई 2 - पाई/70, और cos माइनस थीटा को खत्म कर देगा, दैट इज cos थीटा बन जाएगा, है ना, cos π/17। और ये आपके पास पहले से 11 π/17 एंड cos π/17। अब इस दोनों में cos π/17 2 के साथ कॉमन ले लो आप, π/17, और ये क्या बचेगा आपका cos 6 π/17 प्लस cos 11 π/17। अब देखो इसमें यहाँ पे ब्रैकेट के इनसाइड यहाँ पे cos c प्लस cos d अप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos c प्लस d/2 आ जाएगा। तो जैसे ही आप करेंगे 2 cos c प्लस d/2, देखो इसको ऐड करो, तो 6 पाई प्लस 11 पाई 17 पाई बाई 2, तो 17 पाई है ना बाई 2, और पहले से 17 है, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया π/2, तो यही 0 हो गया। तो बाकी कैलकुलेट करने की क्या आवश्यकता है, तो यही 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, सो 34 का क्या हो जाएगा फर्स्ट। ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 3π/8। tan 3π/8 कितना हो जाता है, π/8 कितना होता है 22, π/8 आपका कितना डिग्री हो जाएगा अप्रॉक्स 180/2 8, है ना, 8 2 जा 16, 8 2 जा 6, है ना, ये कितना आ जाता है ओवरऑल π/4 का हाफ हो जाएगा 22.5। तो इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 90 माइनस कर देंगे, अगर हम 90 इसके बदले में ये 3 इंटू है ना, इसको 90 माइनस अगर लिखें 10 90 माइनस 22.5, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू और ये सेम ही आएगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप cot 22.5, ठीक है। तो cot 22.5, तो tan 22.5 आपको पता है क्या होता है √2 - 1, तो ये cot क्या हो जाता है √2 + 1, रैशनलाइज कर देते हैं। 36 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 37 एंड cos 72। देखो cos 36 क्या होता है √5 + 1/4 माइनस cos 72 को क्या ले सकते हैं sin 18, एंड sin 18 क्या होता है √5 - 1/4, एलसीएम ले लेंगे 4 हो जाएगा, √5 + 1 माइनस √5 + 1, ये कैंसिल होके 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2, सो थर्ड इज राइट आंसर। अब बोल रहा है sec x 25/4 है, देखो तो cos x क्या हो जाएगा 24/25, तो ये क्या होता है b/h, तो p कितना निकलेगा आपका यहाँ से 7 निकलेगा। अब आपको क्या पूछ रहा है x लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट tan x एंड sin x, तो ये दोनों नेगेटिव होगा। अब बस यहाँ से आपको sin x cos x निकाल लो, sin x क्या होता है p/h मतलब 7/25, उसके बाद आपको क्या चाहिए tan x क्या होता है p/b मतलब 7/24, जस्ट आपको p/b, तो हाँ ठीक है। अब इसको जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है मल्टीप्लाई नहीं ऐड, ओके। सो 37 का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा माइनस का 343/600, है ना। जैसे ही ऐड करेंगे ये दोनों नेगेटिव में आपको लेना है, क्योंकि किस में है फोर्थ क्वाड्रेंट में। 38 का है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 165 cot स्क्वायर 165। तो इसको डियर आप क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर 15, क्योंकि 180 माइनस 15 क्या हो जाता है 165, तो tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो वो हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर 15। तो देखो tan 15 है, tan 15 क्या होता है √3 - 1/√3 + 1, और इसी को रैशनलाइज कर देते हैं, है ना, -1 √3 - 1, तो ये क्या हो जाता है 3 1 - 2√3, और ये कितना होता है 3 - 1, ये 4 हो गया, 2√3 2 कैंसिल कर देंगे कॉमन लेकर के,
तो कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो ये हो गया 10 और कॉट क्या हो जाएगा, इसके जस्ट साइन चेंज कर देंगे। तो 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करो, 4 प्लस 3 माइनस का 2 रूट 3, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस का 2 रूट 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना होगा 7 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 14। सो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है ना, 5 पाई बाई 6, एंड साइन 2n पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन 5 पाई बाई 6। ठीक है, साइन 5 पाई बाई 6 किसके 30 के मल्टीपल में होता है, तो 30 पे जो होता है वही 150 पे होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, और ये भी कितना हो जाएगा 1/2, तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 देखो क्या दिया है, 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऐसा करते हैं इसको a प्लस बी a माइनस बी कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल है 0। इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 2x 0। तो cos 2x कितना हो जाएगा ये उधर गया तो ये 1/2। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ डज x टेक। इसका मतलब देखो 2x कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है 2 साइकिल कंप्लीट करेगा तो cos x के इक्वल हो जाएगा। मतलब आप जो पहले 0 से 180 तक कवर हो रहा था, अभी 0 से 90 तक ही कवर हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स जाएगा। तो 1/2 cos थीटा कितनी बार आएगा 0 से 360 में 2 टाइम्स, तो ये 2 साइकिल कंप्लीट करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो 40 का क्या आ जाएगा आपका 4 वैल्यू। नेक्स्ट है 41 एफ अल्फा इज दिस। तो एफ अल्फा रूट अंडर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, तो इसको अपन ओवरऑल क्या बोल सकते हैं tan अल्फा मॉड के साथ, बाद में देखेंगे मॉड की जरूरत पड़ेगी। तो अब बोल रहा है देन एफ अल्फा एफ बीटा। एफ अल्फा का मतलब क्या हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है डियर आपका tan अल्फा प्लस बीटा का। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, इसका मतलब अल्फा की जगह यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर। तो 41 का आपका हो गया बी। कॉट स्क्वायर 15 tan स्क्वायर 15 अभी कहते टू कॉट 15 क्या होता है देखो इस क्वेश्चन में और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है ना, 165 यही तो फाइनली कन्वर्ट होकर के आ रहा था 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, रिजल्ट कितना आ रहा था 14। तो इसका डायरेक्टली लिख देते हैं अपन 14 है ना, सेम क्वेश्चन था जस्ट एंगल डिफर कर रहा था। अल्फा प्लस बीटा इज π/4 and 2 tan alpha is 1, then what is tan 2 beta। देखो tan अल्फा यहाँ पे आपका क्या आ गया 1/2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 π/4। तो ऐसा करते हैं अपने को tan 2 बीटा चाहिए, मतलब बीटा चाहिए, अगर tan बीटा आ जाएगा तो tan 2 बीटा निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं इसमें अपना अप्लाई कर दो tan अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आ गया tan का π/4, ये कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो आप tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये किसके इक्वल हो गया 1। अब tan अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1/2 आप पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा tan बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। tan 2 बीटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा डायरेक्टली 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, tan बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे tan 2 बीटा आ जाएगा। तो 43 का जो रिजल्ट आ जाएगा विच इज 3/4। है tan 45 प्लस थीटा इज 1 प्लस साइन 2 थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा पूछ रहा है आपसे, तो cos 2 थीटा का मतलब ये हुआ जो साइन के फॉर्म में भी अपन निकाल सकते हैं tan के भी फॉर्म में। तो एक बार यहाँ से अप्लाई करके देखते हैं ना tan 45,
तो tan a प्लस बी अप्लाई करो, tan a तो tan 45 दैट इज 1, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b विच इज tan थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो इससे एक बार इसका स्क्वायर गया और इधर बचा 1, इस माइनस 1 माइनस tan थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये तो इटसेल्फ cos 2 थीटा होता है, आपको cos 2 थीटा का ही वैल्यू चाहिए था, सो सी इज द राइट आंसर 45। चलो 45 बोल रहा है साइन 2 थीटा cos 3 थीटा के इक्वल है वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 4 साइन थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। साइन 2 थीटा cos 3 थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब इसके एंगल को इक्वेट कर देते हैं, 2 थीटा इक्वल टू π/2 माइनस 3 थीटा, 3 थीटा इधर गया, 5 थीटा इज इक्वल्स टू π/2, सो थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं π/10। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 प्लस 4 साइन π/10 कितना होता है 18 डिग्री, तो 4 साइन 18 कितना होता है √5 माइनस 1/4, 4 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल कितना आया 1 प्लस √5 माइनस 1, ये भी कैंसिल हो गया, रिजल्ट इज √5। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब बोल रहा है tan थीटा इज -5/12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। देखो tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब tan थीटा किस में हो सकता है, इसमें होगा या इसमें होगा। चलो अब देखते हैं, tan थीटा -5/12 है ओवरऑल, तो ये ओवरऑल क्या होता है p/b, h कितना निकलेगा ओवरऑल 13। अब बात कर रहा है sin थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है तो देखो इस क्वाड्रेंट में अगर tan थीटा है मतलब नेगेटिव वाला इसमें है, तो इसमें तो साइन पॉजिटिव होगा, बट इसमें अगर है तो साइन नेगेटिव होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा इज p/h दैट इज 13, तो ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, सो 5/13 और -5/13 इज द राइट आंसर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो cos टू द पावर 4 7 π/8 है, ठीक है, और प्लस cos पावर 4 5 π/8 है, तो इसको तो अपन पाई माइनस π/8 लिख देंगे, तो cos 4 π/8 हो जाएगा, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं पाई माइनस 3 π/8, तो cos पाई माइनस 3 π/8, तो ये ओवर cos पाई माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये 3 π/8 हो गया। अब देखो cos 3 π/8 को अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 मीन्स π/2 माइनस का 3 π/8 ऐसा लिख सकते हैं, और साइन इसका एलसीएम लोगे आप तो 8 4 पाई माइनस 3 पाई विच इज इक्वल्स टू साइन π/8। इट मीन्स ये भी साइन π/8 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कितना आ गया आपका cos 4 π/8 प्लस साइन 4 π/8। अब यहाँ पे इसके स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी जैसे करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस का 2ab मतलब साइन स्क्वायर π/8 cos स्क्वायर π/8। अब इसको ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको अपन अंदर ले जा सकते हैं, तो विच इज 2 साइन π/8 cos π/8 होल स्क्वायर, तो कितना आया 1 माइनस 1/2, और ये कितना हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन π/4 उसका होल स्क्वायर, साइन π/4 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर कितना होगा 1/2, तो 2 टू द 4 माइनस 1 कितना आ गया रिजल्ट आपका 3/4। ठीक है, सो 47 का क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 48 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी कर सकते हैं, है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन π/4 प्लस थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी π/4 प्लस थीटा माइनस π/4 प्लस थीटा,
तो ये तो थीटा कैंसिल हो गया, साइन 91 हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल साइन क्या हो गया 2 थीटा। सो फर्स्ट इज द आंसर। If tan alpha plus tan beta equal to 1 minus this, then which of the following is one of the value of alpha plus beta? अब एक चीज देखो, tan alpha plus tan beta इक्वल टू 1 माइनस ये, मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 माइनस tan alpha tan beta, ये इसके इक्वल में क्या बचेगा ओवरऑल 1। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका tan alpha plus beta का 1 विच इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। सो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 45 डिग्री, इन रेडियन फॉर्म यू कैन राइट पाई बाय 4। सो 49 का क्या आ गया आपका सेकंड। 50 है 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन 9 थीटा इक्वल्स टू 2। तो देखो इसको पहले एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेन थीटा टेन 9 थीटा प्लस टेन थीटा टेन 9 थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब आपको बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन टेन थीटा, तो टेन टेन थीटा को अपन लिख लेते हैं थीटा प्लस 9 थीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं टेन थीटा प्लस टेन 9 थीटा, है ना। तो जैसे इसको निकालेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 और 1 उतर गया तो कितना हो गया 1 माइनस का टेन थीटा टेन 9 थीटा, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो यही आई। अब विच इज इक्वल्स टू दिस, तो सो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। सो 50 का क्या हो गया आपका फर्स्ट। 51 में देखो डियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 से लेकर के साइन 360। देखो साइन 0 एंड साइन 360, ये तो 0 होगा, साइन 10 और इससे जो सबसे इससे पहले होगा साइन 350 वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो एक पॉजिटिव इधर से आएगा तो दूसरा नेगेटिव, इस तरह से सब के सब क्या हो जाएंगे कैंसिल। देखो 0 से 180 तक साइन पॉजिटिव जाएगा और 180 से 360 तक क्या जाएगा नेगेटिव, तो सभी पॉजिटिव वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग उसके नेगेटिव वैल्यू भी होंगे, सो रिजल्ट विल बी 0। 51 का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 52 में डियर आपका 4 sin square x is equals to 3, so it can be written as 3/4, so sin x equals to root 3/2। प्लस माइनस में नेगेटिव में नहीं लेंगे बिकॉज x lie between 0 to pi, so what is tan 3x equals to, तो tan 3x क्या होता है फॉर्मूला, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। वैसे यहाँ पे sin x रूट 3/2 है, इट मीन्स x इज 60 डिग्री कर देते हैं ना, यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर दो तो tan 180 विच इज इक्वल्स टू 0। सो 52 का क्या हो जाएगा थर्ड। 53, अब देखो बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अटेन द मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा करते हैं, इसको एफ थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको कॉस थीटा। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, सो इट बिकम्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा, so it becomes cos theta and this is cos 2 theta, so this is cos to theta can be written as 2 cos square theta minus 1, so for maximum और minimum value क्या हो जाएगा f dash theta 0 हो जाएगा, so 2 cos square theta plus cos theta minus 1 is 0, मल्टीप्लाई कर देंगे और फैक्टराइज कर देते हैं, तो 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा क्या आएगा -1 एंड एक 1/2, इसका मतलब एक तो आया पाई, दूसरा कितना आया 1/2 विच इज इक्वल्स टू 60 π/3। तो बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, तो π/3 पे हो जाएगा π/3, ठीक है, अपने को 0 से π/2 के बीच में ही कंसीडर करना है। सो 53 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट है 54, बोल रहा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो रूट हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा,
तो इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, मतलब इस दोनों का यूज करके साइन एंड कॉस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसका, ठीक है। जैसे स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू वो सी बाई ए यहाँ पे पुट कर दो आप, तो 2c बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, a + 2c, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक से तो ये गया, लेकिन फिर a से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ca इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड। ठीक है, साइन a + b इज 1, इसका मतलब क्या हो गया a + b इज π/2। ठीक है, अब बोल रहा है साइन a - b इज 1/2 हो गया यहाँ से, है ना। 2 को राइट साइड में ले जाएंगे, 1/2 इट मीन्स a - b इज 30 π/6। तो ऐसा करते हो, इसको डिग्री में रहने दो, सॉल्व करने में आपको इजी रहेगा। 90 30 तो 2a कितना आ जाएगा 120, सो a कितना आ गया 60। अगर a 60 यहाँ पे पुट कर देंगे तो b कितना, a 60 पुट करेंगे तो b कितना निकल जाएगा आपका 30। आपसे पूछ रहा है क्या tan a tan b का रेशियो निकालो, तो tan a रेशियो tan b, tan a का वैल्यू कितना है, a इज 60 अपॉन tan b मतलब कितना है 30। tan 60 क्या होता है √3, और ये क्या होता है 1/√3, ऊपर 3/1, तो रेशियो कितना हो गया 3:1। नेक्स्ट है 56, साइन x प्लस साइन y इक्वल टू कॉस x प्लस कॉस y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r, व्हाट इज द 10 days। देखो tan x प्लस y/2, ऐसा करते हैं इस दोनों पे LHS RHS पे sin c प्लस sin d का अप्लाई कर देते हैं। 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, और cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन नहीं cos c माइनस d/2। ओवरऑल ये कैंसिल ही होगा, 2 भी कैंसिल होगा। साइन के नीचे में इसको ले आओ cos को, तो कितना बच जाएगा tan x प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 1, और इसी को तो x/2 प्लस y/2 बोल सकते हैं। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट इज फर्स्ट। 57 में देखो द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वेयर 0 < x < π/2। ठीक है, मतलब आपसे बोल रहा है साइन x और बेस में क्या है cos x इक्वल टू 1। ठीक है, अब जब 1 होता है तो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो दोनों के दोनों साइन x एंड cos x सेम कब होते हैं और पॉजिटिव कब होते हैं, तो 1/√2 इस पे π/4 पे इस दोनों का होता है ना, सेम हो जाएगा। तो π/4 पे साइन x के जब x की वैल्यू π/4 पुट कर दें तो ये दोनों सेम होगा, तो साइन a बेस ए दैट इज 1, सो x इक्वल टू π/4 कैन बी कंसीडर्ड, है ना। सो 57 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 58 ओके 58 है द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस, मतलब 2 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1 हैज ए सॉल्यूशन। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है। तो एक चीज जानते हैं अपन, sin x की वैल्यू कहाँ से 1 और -1 के बीच में होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 sin x लेस देन इक्वल टू 2। अब k का वैल्यू यहीं से सोच लो आप, 0 पुट करो। अगर -1 पुट करते हैं, देखो पहले तो 0 पुट करो, 0 पुट करते ही 1 आ जाएगा, 1 पुट करते ही 3 तो नहीं लेंगे। फिर अब -1 पुट करो तो -1 करते ही -1 आ जाएगा, -2 पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा -3। तो 2 वैल्यू पॉसिबल है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू k दैट इज 2। व्हाट इज cot 2x, cot 4x, cot 4x, cot 6x, cot 6x, cot 2x। तो ऐसा करते हैं डियर, 4x है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं cot 6x - 2x, है ना, और यहाँ पे अप्लाई कर दो cot a - b, तो cot a cot b ये हो गया -1 अपन cot b माइनस cot a होता है cot 2x माइनस cot 6x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे cot 4x cot 2x माइनस cot 4x cot 6x इक्वल टू cot 6x इंटू cot 2x माइनस 1। अब देख लेते हैं cot 2x cot 4x प्लस का है, ये अपने पास है cot 4x cot 6x
माइनस का है, ये है, तो इसका मतलब इसको अपन इधर ले आएंगे तो राइट साइड क्या बचेगा -1, सो रिजल्ट विच बी -1. 10x is this, then x line and x lie in second quadrant. What is the value of sin x cos x? देखो x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड 10x कितना है -3/4. ये कितना होता है p/b/h कितना निकला 5. अब अपन जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो अपने को sin x cos x की वैल्यू चाहिए. तो sin x क्या होता है p/h, सो 3/5 एंड cos x क्या होता है b/h, सो b इज 4/5. बट इसकी वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव की होगी, तो -12/25. सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट. 61. ठीक है 61 देखो cosec इसको अपन लिख सकते हैं ना पाई प्लस π/6. sec इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2π - π/3 ऐसा लिख सकते हैं, है ना. 3 to the 6π - π 5π. cosec पाई प्लस थीटा माइनस cosec थीटा होता है, माइनस का cosec π/6. sec 2π - थीटा sec थीटा होता है, sec का π/3. तो माइनस cosec 30 कितना होता है 2 एंड sec 60 कितना होता है 2. सो 2 जा 4 माइनस का 4 हो जाएगा. 62 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 10 31 से लेके 10 59. देखो 10 31 10 59. 10 59 को अपन क्या लिख सकते हैं cot 31. इसका मतलब ये हुआ ये सभी पेयर बन करके सबके सब 1 हो जाएंगे, बीच में एक 10 45 बचेगा, वो इटसेल्फ 1 होता है. सो सब मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा आपका 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग sin c प्लस sin d एंड sin c माइनस sin d. सेम ही तो है, ठीक है. तो इसको हम कर सकते हैं sin स्क्वायर 25 माइनस cos स्क्वायर 66 एंड cos स्क्वायर 66 को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 66, ठीक है, इसका होल स्क्वायर. एंड sin 90 माइनस थीटा तो करना नहीं है, 90 माइनस 66 डायरेक्टली करेंगे तो ये कितना आएगा 24. 10 माइनस 6 4 8 माइनस 6 is 2. तो sin स्क्वायर 24. ये दोनों ओवरऑल कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा आपका 0. 64 है. कॉर्ड सबटेन एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. देखो एक यूनिट सर्कल है तो इसका मतलब रेडियस 1 हो गया, कॉर्ड क्या हो गया ये, तो मान लेते हैं इसको x, ठीक है, और ये 120 डिग्री है. तो इसमें कोसाइन रूल अप्लाई कर दो, सबसे बेस्ट है. cos 120 इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2ab 1 into 1. cos 120 कितना होता है आपका माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर इधर आ गया तो 1 प्लस 1, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा 3. तो x इक्वल टू पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि लेंथ की बात कर रहा है. सो 64 का क्या हो जाएगा D. 65 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा. देखो इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन से ही दिख रहा है आपको, कांस्टेंट आएगी. तो कांस्टेंट आएगी तो ऐसा करते हैं ना, थीटा की वैल्यू इस तरह से पुट करो जिससे कि डिफाइन हो. तो ऐसा करते हैं 45 पुट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि देखो 0 पुट करोगे तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए 0 नहीं करेंगे. तो cot 45 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस cosec 45 कितना होता है √2, फिर 1 प्लस tan 45 ये भी 2 हो जाएगा, और ये प्लस का sec 45 विच इज √2. तो a प्लस बी माइनस बी लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2. सो 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2. तो 65 का क्या हो जाएगा अपना सेकेंड. 66 है. इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. ऐसा करते हैं इसमें भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं. थीटा का वैल्यू अगर 45 पुट करेंगे तो देखो ये tan 45 cot 45 सेम ही है, tan 45 cot 45 सेम ही है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 1 - 1 0. अब ऐसा करते हैं 45 पुट करो सभी ऑप्शन में. अब देखो 0 किस किस में आ रहा है, तो cot 45 ये भी 0 नहीं होगा, tan 45 ये भी 0 नहीं होगा. तो ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन. और अदरवाइज इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, एलसीएम लेकर के कर लो, कैसे भी कर सकते हो. तो ये इजी वे होता है सब्स्टिट्यूशन का. 67 है. व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड लेंथ 2. देखो ऑक्टागन है, इसका मतलब 8 साइड है. तो एक्सटीरियर एंगल के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल इसके लिए क्या करते हैं 360
अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो ऑक्टागोन में कितने साइड होते हैं 8, तो कितने का हो जाएगा ये आपका 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ठीक है। 45 डिग्री एक्सटीरियर है ना, 45 डिग्री है, मान लो 45 डिग्री है, तो ये वाला जो होगा कितना होगा 135, 135 कैन बी रिटन एज 3 पाई बाई 4, सो 3 पाई बाई 4। ये जो लेंथ है इसका कोई यूज नहीं है, ऐसे ही दे दिया है ना, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि अपने को एंटीरियर एंगल निकालना है। ओके, तो 67 का क्या हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 4, दैट इज बी ऑप्शन। 68 है, if 7 sin theta plus 24 cos theta 25, then what is the value of sin theta plus cos theta? इसकी वैल्यू आपसे पूछ रही है। ऐसा करते हैं हम 25 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, sin थीटा 25 cos थीटा इक्वल टू 1। अब एक चीज देखो, अगर ये sin अल्फा है ना, sin cos में करना चाहते हो तो sin cos में कर लो, मतलब अगर ये cos अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा sin अल्फा, तो ये फॉर्मूला क्या निकल जाएगा sin थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल हो गया पाई बाई 2। तो अल्फा किसके इक्वल हो गया पाई बाई 2, ये थीटा कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो इसका मतलब थीटा के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा है ना, पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू पता है आपको 7/25 प्लस 24/25, 24 7 कितना हो जाएगा 31/25, तो 31/25 दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो 3 cos थीटा 4 sin थीटा, cos थीटा को राइट साइड में ले जाते हैं, 4 को लेफ्ट साइड में, तो 3/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan थीटा, एंड tan 45 प्लस थीटा, ये तो इजी है बेटा, आपका a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर देंगे tan a प्लस b, तो tan a मतलब tan 45 विच इज इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा है ना, तो 1 tan थीटा कितना है 3/4, ये कितना है 1 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे 4 प्लस 3 7 अपॉन 4 माइनस 3 1, ठीक है, 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ गया आपका 7, तो 69 का क्या हो जाएगा सेकंड। 70 if tan अल्फा इज दिस देन cos 2 अल्फा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, क्या किया मैंने cos 2 अल्फा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में कर दिया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1/49, 1 प्लस 1/49, एलसीएम लेंगे 49 माइनस 1 कितना आ गया 48, और इसको करेंगे तो 50, 49 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करो इसको 24, ये कितना हो गया 24/25, 24/25। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू।